ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो सपनों से भरी थी, जिसने शादी को अपनी खुशियों की शुरुआत समझा था। लेकिन उसकी जिंदगी शादी के बाद जिस दर्द, अत्याचार और यातनाओं से गुजरी, वह किसी भयावह सपने से कम नहीं था। ये कहानी केवल एक लड़की की नहीं, बल्कि उन हजारों महिलाओं की सच्चाई को दर्शाती है, जो शादी के बाद मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना सहती हैं। रिया एक मध्यम वर्गीय परिवार की संस्कारी लड़की थी। उसकी परवरिश प्यार और स्नेह में हुई थी। पढ़ाई में अव्वल, सलीकेदार और घर के हर काम में निपुण, वह हर मायने में एक आदर्श बहू बन सकती थी। जब उसके माता पिता ने उसके लिए एक अच्छे परिवार में रिश्ता तय किया, तो वह खुशी खुशी शादी के लिए तैयार हो गई। विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। उसके पति समीर एक पढ़े लिखे और अच्छे नौकरी वाले इंसान थे। ससुराल भी ठीक ठाक था। रिया ने सोचा कि उसकी जिंदगी अब खुशियों से भर जाएगी, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। शादी की पहली रात से ही रिया को एहसास होने लगा कि उसका ससुराल उतना आदर्श नहीं है जितना उसने सोचा था। समीर ने पहली रात ही उसे बताया कि उसने शादी सिर्फ अपने माता पिता के दबाव में की है और वह किसी और से प्यार करता है। ये सुनकर रिया का दिल टूट गया, लेकिन उसने सोचा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। रिया के ससुराल वालों का असली चेहरा शादी के कुछ ही दिनों बाद सामने आ गया। सास ने छोटी छोटी बातों पर ताने मारना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठना, घर के सारे काम करना, सब कुछ रिया को अकेले संभालना पड़ता। पति समीर उससे दूर दूर रहता और बात बात पर चिल्लाता। अगर वह प्यार और अपनापन दिखाने की कोशिश करती, तो समीर उसे झिड़क देता। धीरे धीरे यह मानसिक प्रताड़ना शारीरिक हिंसा में बदलने लगी। रिया जब अपने माता पिता से शिकायत करने की सोचती, तो सास उसे धमकाती, अगर तूने अपने घर कुछ बताया, तो हम तुझे वापस नहीं जाने देंगे। तेरा बाप तुझे वापस नहीं ले सकता। रिया की शादी में उसके माता पिता ने अपने सामर्थ्य से ज्यादा दहेज दिया था, लेकिन ससुराल वालों की लालच खत्म नहीं हुई थी। सास और नंद रोज नए नए बहाने बनाकर उससे और पैसे लाने की मांग करने लगे। तेरा बाप इतना कंजूस है कि हमें कुछ खास नहीं दिया। अगर तू मायके से 5 लाख और ले आए, तो तेरा पति तुझे प्यार करने लगेगा। जब रिया ने ये सब देने से मना कर दिया, तो उसे और भी ज्यादा प्रताड़ित किया जाने लगा। कभी खाना नहीं दिया जाता, कभी पूरी रात जागकर घर के काम करने को कहा जाता। समीर ने भी अपने घर वालों का साथ दिया। जब रिया ने विरोध करने की कोशिश की, तो उसने उसे बेरहमी से पीटा। उस रात रिया के आंसू तक सूख गए। उसे लगा कि अब उसका जीवन नरक से भी बदतर हो चुका है। जब रिया ने अपने माता पिता से मदद की गुहार लगाई, तो उन्होंने कहा, बेटी, शादी के बाद लड़कियों को थोड़ा सहना पड़ता है। सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। ये शब्द रिया के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसे एहसास हुआ कि उसके अपने ही उसे इस दर्द से निकालने में असमर्थ हैं। अब ससुराल वालों का अत्याचार और बढ़ गया। उसे नौकरानी की तरह काम कराया जाने लगा। छोटी छोटी गलतियों पर पीटा जाता। कभी कभी तो समीर उसे पूरी रात भूखा प्यासा कमरे में बंद कर देता। एक दिन समीर ने रिया पर हाथ उठाया और उसने पहली बार खुद को बचाने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद सास और नंद ने भी उसे मारा पीटा। उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया गया। रिया को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जब पुलिस पूछताछ के लिए आई, तो ससुराल वालों ने झूठी कहानी बना दी कि वह खुद गिर गई थी। ये घटना रिया की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। उसने तय किया कि अब वह चुप नहीं रहेगी। रिया ने खुद को मजबूत किया और अपने माता पिता को सब कुछ बताया। इस बार उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का केस दर्ज हुआ। समाज के डर से उसके माता पिता पहले पीछे हटे, लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी की हालत देखी, तो उन्होंने उसका साथ दिया। कुछ महीनों की कानूनी लड़ाई के बाद समीर और उसके परिवार को सजा मिली। रिया ने तलाक लिया और खुद की एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। रिया ने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया। उसने पढ़ाई जारी रखी और एक अच्छी नौकरी पाई। वह अब उन महिलाओं की मदद करने लगी जो शादी के बाद घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना का शिकार होती हैं। उसने सीखा कि एक महिला को चुप नहीं रहना चाहिए। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। आज वह हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।